उन्हें ऑटोमेटिक के साथ जाना चाहिए या फिर मैनुअल टारगेटिंग के साथ जाना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ऑटोमेटिक कैंपेन इनिशियली क्रिएट नहीं करते हैं। क्यों आपको इस तरीके से सोचना है? आप जब प्रोडक्ट लिस्टिंग बना रहे हैं, तो इनिशियली हमें कीवर्ड्स कहाँ से लाएँ हम? ऐसे टूल्स बताइए, फ्री टूल्स बताइए। फ्री टूल्स बहुत मुश्किल है। ठीक है, फ्री टूल्स पहले मिल जाता था, एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आप कीवर्ड प्लानर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वही हो जाएगा। बैक मैच यूज़ करना है, इसके बारे में बताइए। जी, अभी यहाँ पे नेगेटिव फ्रेज एंड एग्जैक्ट क्या है? तो सोचिए आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है बिकॉज़ आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। इनका नाम है सैमी अख्तर। ये है एक अमेज़न एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट। रीग्रो मीडिया के नाम से इनकी खुद की एक एजेंसी है और मोर देन 60 ब्रांड्स के साथ ये काम कर चुके हैं। तो सैमी, वेलकम टू आवर चैनल। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए मिस्टर भारत। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके ऑडियंस के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सैमी, थैंक्स फॉर कमिंग। आई वुड लाइक आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे कि ऑडियंस आपसे और भी बेटर कनेक्ट कर पाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम सैमी अख्तर है। मैंने स्टार्ट किया था एज़ अ अमेज़न सेलर। मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, तब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था, इंजीनियरिंग कर रहा था। एक कहावत है कि इंजीनियर सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं इंजीनियरिंग छोड़ के। तो मैंने स्टार्ट किया अपना ब्रांड। मैंने उस ब्रांड को लगभग 1.5-2 साल रन किया। उसको हम लोगों ने 35-40 लाख पर मंथ तक स्केल किया और उसके बाद मैंने वो ब्रांड एग्ज़िट करके अपना एजेंसी खोल लिया। तो अभी एजेंसी में मेन टारगेट हम लोग सर्व कर रहे हैं ब्रांड्स को जो 30 लाख 40 लाख पर मंथ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उन्हीं को मदद कर रहे हैं हम लोग कैसे वो अपना रेवेन्यू कन्वर्जन रेट को और ऑप्टिमाइज़ कर सके। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सैमी फॉर योर इंट्रोडक्शन। तो मैं ऑडियंस को बता दूं, आज की हमारी वीडियो है अमेज़न एड्स के रिगार्डिंग। मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट ऑफ द अमेज़न सेलर्स को रहते हैं। तो ये मैं सैमी को पुट अप करूंगा और सैमी इनके आंसर्स करेंगे बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। तो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। प्लीज शुरू से अंत तक फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सैमी आपसे पहला अपना सवाल लेता हूँ, जो कि है अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से रिगार्डिंग। तो बिफोर क्रिएटिंग अमेज़न एड्स, मुझे अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या-क्या ऑप्टिमाइजेशंस करनी चाहिए, जिससे कि जब मैं अपने अमेज़न एड्स क्रिएट करूँ तो मुझे मैक्सिमम इंप्रेशंस मिले और वो इंप्रेशंस मैक्सिमम क्लिक्स में कन्वर्ट हो एंड देन फाइनली सेल्स में कन्वर्ट हो। जी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाता है। जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करें, हम लोग बोलते हैं पीडीपी, प्रोडक्ट डिटेल पेज। तो फर्स्ट चीज़ जब आप एड्स रन करते हैं तो एक मैट्रिक्स आता है क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर। उसके बाद आपका लिस्टिंग किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, सेल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो डिटरमाइन करता है कन्वर्जन रेट, सीवीआर। तो इसमें क्या होता है, आप एड्स चलाते हैं, ट्रैफिक जनरेट करता है। एड्स का एक ही काम है, ट्रैफिक जनरेट करना। उसके बाद आपका लिस्टिंग का काम है उस ट्रैफिक को लेके सेल तक पहुंचाना। तो आपका एड्स चाहे जितना भी खर्चा करे, लेकिन आपका अगर लिस्टिंग अच्छा से नहीं बना है तो आपका सेल नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिस्टिंग अच्छे से बनाने के लिए, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है इमेजेस। तो आपका इमेजेस किस तरीके से बना हुआ है, आपका इमेजेस में क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स आप इंफोग्राफिक्स में शो कर रहे हैं, कैसा आपका क्वालिटी है, क्वालिटी प्रीमियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या आपका जो कस्टमर अवतार है, जो आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, वो कैसा दिखते हैं, क्या वो मेल है, क्या वो फीमेल है, उनको आप शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप प्रोडक्ट के साथ। क्योंकि ये कस्टमर से रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि कस्टमर अगर देखते हैं कि हाँ चलो उनके जैसा कोई और परचेज कर रहा है और वो इमेजेस में है, तो उनका एक ट्रिगर पॉइंट आता है यहाँ पे और वो खुद परचेज करने जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट वीडियो। प्रोडक्ट वीडियो क्या आप यूज कर रहे हैं या फिर नॉर्मल स्लाइड शो वीडियो आप चला रहे हैं, क्योंकि स्लाइड शो वीडियो कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी क्या है ना, बुलेट पॉइंट्स कोई पढ़ता नहीं है, बुलेट पॉइंट्स कोई नहीं पढ़ता है। तो आपको इमेजेस में जितना ज्यादा समझाना है, वीडियोस में जितना ज्यादा समझाना है, क्योंकि अटेंशन टाइम, अटेंशन स्पैन बहुत कम है कस्टमर्स का। नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्रांड स्टोरी। ब्रांड स्टोरी एक नया मॉड्यूल ऐड हुआ है जो ए प्लस कंटेंट के ऊपर शो करता है। यहाँ पे आप बाकी इमेजेस ऐड कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट का या फिर ब्रांड का बाकी इमेजेस, ताकि और ज्यादा विजिबिलिटी बढ़े। नेक्स्ट आ जाता है ए प्लस कंटेंट। ए प्लस कंटेंट में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप 5-6 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, उसमें आप बाकी प्रोडक्ट शो कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े शो होते हैं। हम लोग जनरली बड़ा मॉड्यूल यूज करते हैं जहाँ पे आपका डायमेंशन आ जाता है 970x600, ऐसा डायमेंशन का आप यूज कर सकते हैं। और उसमें आप बाकी प्रोडक्ट्स को भी शो कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट क्लिकेबल रहता है। एक मॉड्यूल आता है कंपैरिजन चार्ट।
जो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका मूव ऑन करते हैं Q&A सेक्शन। Q&A सेक्शन एक लौता सेक्शन है जहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर और सेलर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं। तो वहां पे आपका कस्टमर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चंस में जो लिख रहा है ना, जो कस्टमर लिख रहे हैं या फिर आप लिख रहे हैं, वहां पे वो भी इंडेक्स होता है आपका कीवर्ड, जो कीवर्ड है वो भी इंडेक्स होता है। तो वो एसईओ पर्पस के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वहां पे वो ना सिर्फ अमेजॉन बल्कि गूगल में भी इंडेक्स होता है। उसके नीचे आपका रिव्यूज, क्योंकि फर्स्ट पेज में सिर्फ 3-4 रिव्यूज ही शो करता है, डिपेंडिंग ऑन आप मोबाइल में देख रहे हैं या डेस्कटॉप में। और उस 3-4 रिव्यूज को अच्छा होना बहुत जरूरी है, और वो डिटरमाइन करेगा आपका कन्वर्जन रेट कैसा है। ओके, थैंक यू सेमी। आपने इसमें बात करी क्वेश्चंस की, रिव्यूज की, बट हम जब न्यू लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो हमारे पास अभी नहीं मिलती वो इतनी चीजें। तो एक न्यू जो हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो उसपे क्वेश्चंस लाना, रिव्यूज लाना, उसके लिए कुछ टिप्स बताइए। देखिए, क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकता है, चाहे वो सेलर हो, कस्टमर हो, जिनके पास अमेजोन का शॉपिंग ऐप है वो जाके पूछ सकता है। रिव्यूज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं ज्यादा रिव्यूज के बारे में जाऊंगा नहीं, क्योंकि तब अमेजोन के बंदे आके मुझे पकड़ लेंगे। ठीक है, तो वहां पे रिव्यूज लीगली बहुत सारा ऑप्शन है। रिव्यूज आपका क्वालिटी अच्छा बनाइए, आपको रिव्यूज अच्छा आएगा। Amazon.com में वाइन प्रोग्राम है, लेकिन इंडिया में है नहीं, शायद लॉन्च करेगा, वो देखेंगे जब करता है तो। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, बहुत सारे एजेंसीज हैं जो ये सब चीजें भी करते हैं, लेकिन वो पूरा Amazon टर्म्स ऑफ सर्विस के बाहर है, तो मैं सजेस्ट करूंगा वो ना करें। करेक्ट। तो चलिए, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस नहीं कर सकते, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जब हम Amazon एड्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक मिलता है मैनुअल टारगेटिंग का, एक मिलता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग का। तो जो न्यू सेलर्स होते हैं उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, उन्हें ऑटोमेटिक के साथ जाना चाहिए या फिर मैनुअल टारगेटिंग के साथ जाना चाहिए? जी जी जी। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ऑटोमेटिक कैंपेन इनिशियली क्रिएट नहीं करते हैं। क्यों? आपको इस तरीके से सोचना है, आप जब प्रोडक्ट लिस्टिंग बना रहे हैं एक नया, तो ना अमेजोन को पता है कि ये प्रोडक्ट किस चीज की कीवर्ड के लिए सर्च हो सकता है, मतलब कौन क्या कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट शो करेगा, क्योंकि एक लिस्टिंग में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। और वहां पे अगर आप ऑटोमेटिक कैंपेन रन करते हैं, और सोचिए आपका प्रोडक्ट है कैट फूड, कोई कस्टमर सर्च कर रहा है डॉग फूड, तो आपका प्रोडक्ट शो करेगा। अभी वो तो बेकार में आपका क्लिक का स्पेंड हो रहा है वहां पे, को वो तो परचेस करेगा नहीं, क्योंकि दो अलग चीज है कंप्लीटली। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंपेन इसलिए हम लोग रन नहीं करते क्योंकि अमेजोन के पास डेटा नहीं है। तो हम लोग इनिशियली क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ कीवर्ड्स इनिशियली पकड़ते हैं 30-40 रिसर्च करके, और उस 30-40 कीवर्ड्स को हम लोग एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच पे रन करते हैं। एक एक कैंपेन में हम लोग 5 से 6 कीवर्ड ही डालते हैं, एक ही एड ग्रुप के अंदर। 2 एड ग्रुप नहीं रहता, 3 एड ग्रुप नहीं रहता, एक ही एड ग्रुप, एक ही कैंपेन, 5 से 6 कीवर्ड्स। उसी तरीके से आपका एग्जैक्ट मैच जो जो कीवर्ड्स के लिए करेंगे, फ्रेज मैच भी सेम कीवर्ड्स के लिए करना है। अभी सेम कीवर्ड्स के लिए क्यों करना है? क्योंकि एग्जैक्ट में सोचिए आप, एक कीवर्ड है डॉग, तो एग्जैक्ट मैच में कोई अगर डॉग सर्च करता है तब शो होगा, कोई अगर डॉग्स या एस लगा के सर्च करता है तब शो होता है। तो दो ही कीवर्ड आता है। लेकिन फ्रेज मैच में कोई अगर सर्च कर रहा है डॉग लेसिस या फिर डॉग फूड या फिर कुछ भी कीवर्ड्स जो डॉग से रिलेटेड है, उस पे शो करेगा, मतलब आपको और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग लॉन्ग टेल वर्जन ढूंढने के लिए फ्रेज मैच चलाते हैं। एक हफ्ते बाद जाके आप ऑटोमेटिक एंड ब्रॉड मैच क्रिएट कर सकते हैं। जो हम लोग ब्रॉड मैच एग्जैक्ट आपका ऑटोमेटिक क्रिएट करते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं 12 कैंपेन क्रिएट करने का। आपका ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आप देखेंगे आपको 4 टारगेटिंग ऑप्शन मिलता है। आपका हुआ क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स। ये क्या करते हैं हम लोग एक एक कैंपेन में एक टर्न करते हैं, सिर्फ एक ही ऑन रखते हैं। मतलब सोचिए अगर कैंपेन का नाम है ऑटोमेटिक क्लोज मैच, तो वहां पे सिर्फ क्लोज मैच का ऑन रहेगा, बाकी 3 ऑफ रहेगा। इस तरीके से हर एक टारगेटिंग के लिए अलग अलग कैंपेन क्रिएट करते हैं, और फर्दर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्लेसमेंट, टॉप ऑफ द सर्च, प्रोडक्ट पेज एंड रेस्ट ऑफ द सर्च। तो इस तरीके से आप देखेंगे 4 into 3 12 कैंपेन हो गया है। तो इस तरीके से 12 ऑटोमेटिक कैंपेन, एक एक का बजट हम लोग 50 रुपीज डालते हैं, बिड्स एकदम मिनिमल रखते हैं, ज्यादा एग्रेसिव नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। ब्रॉड्स हम लोग बहुत कम रन करते हैं। करेक्ट। थैंक यू फॉर योर आंसर। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कीवर्ड्स के रिगार्डिंग। आपने कहा कीवर्ड से सर्च करना, तो इनिशियली हमें कीवर्ड्स कहाँ से लाए हम? ऐसे टूल्स बताइए, फ्री टूल्स बताइए। फ्री टूल्स बहुत मुश्किल है। ठीक है, फ्री टूल्स पहले मिल जाता था, एक ही ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आप कीवर्ड प्लानर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वही हो जाएगा। आप
अंधेरे में तीर मारना जैसा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, डेटा नहीं है कि गूगल का डेटा अलग है, अमेजोन का डेटा अलग है। तो बेस्ट है हीलियम टन यूज कीजिए या जंगल स्काउट, जहां पे आपको जो कंपटीटर है उनका कौन सा कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स हो रहा है वो आपको पता चल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोग टॉप 10 कंपटीटर्स ढूंढते हैं कि चलो ये अगर प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने चाहते हैं, इसका 10 टॉप सेलर्स कौन है, उसका ए साइंस कॉपी करके हम लोग हीलियम 10 में डालते हैं। और हीलियम 10 क्या करते हैं, आपको वो एक एक ए साइन कितने सारे कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स हो रहा है, और जिस जिस कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स हो रहा है उस कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम मंथली कितना है, और उस कीवर्ड के लिए जो 10 ए साइन है उसमें से एक एक ए साइन कहां पे रैंक हो रहा है, कौन सा पेज पे रैंक हो रहा है, वो आपको शो करता है। तो वहां पे हम लोग निकालते हैं कि चलो अगर एक कीवर्ड है, सोचिए डॉग फूड, उसका सर्च वॉल्यूम है 3000, और उसके बाद आपको कॉलम्स में दिखाता है एक एक ए साइन शो करता है कि 10 ए साइन में से फर्स्ट ए साइन का रैंक कहां पे है, सेकंड ए साइन का कहां पे है, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का एंड 10th का कहां पे है। तो हम लोग ये निकालते हैं कि चलो इस कीवर्ड के लिए जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, आउट ऑफ दिस 10 ए साइंस कितने सारे ए साइन फर्स्ट पेज में रैंक कर रहे हैं। तो वहां पे पता चल जाता है कि चलो 10 में से 4 रैंक कर रहे हैं। तो हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया ढूंढते हैं 4 या 3, मतलब मिनिमम 3 ए साइंस होना चाहिए जो उस कीवर्ड के लिए फर्स्ट पेज में रैंक करे, तभी हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कीवर्ड रेलिवेंट है। तो इस तरीके से आपको 30-40 कीवर्ड्स मिलता है। उस कीवर्ड्स, इस पूरा सेटअप के ऊपर ना मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप उसको अटैच कर सकते हैं, और वहां पूरा दिखाया गया है। और इस तरीके से आपको इनिशियल कीवर्ड्स मिल जाएगा जो आप एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच में रन करेंगे। ओके, यहाँ पे एक और टर्म आता है हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड्स का। तो नेगेटिव कीवर्ड्स का हमें कैसे यूज करना है अपने कैंपेन्स में, फ्रेज मैच यूज करना है या फिर एग्जैक्ट मैच यूज करना है, उसके बारे में बताइए। जी, अभी यहाँ पे नेगेटिव फ्रेज एंड एग्जैक्ट क्या है, तो सोचिए आप जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था डॉग फूड का, आपका सोचिए प्रोडक्ट है कैट फूड, या फिर सोचिए आपका प्रोडक्ट है कैट फूड और आप रन कर रहे कीवर्ड फ्रेज मैच में एक कैट, ठीक है, सिर्फ कैट कीवर्ड के ऊपर रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब फ्रेज मैच आप देखेंगे फ्रेज मैच रन करते हैं तो वहां पे ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आ जाता है जो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे सोचिए आप रन करें एक कीवर्ड फूड के ऊपर, लेकिन आपका प्रोडक्ट है कैट फूड, और वहां पे आप देखेंगे सर्च टर्म्स में आपका आएगा डॉग फूड, क्योंकि वो फूड से लिंक्ड है। तो वहां उस सिचुएशन में डॉग तो आपका बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे, डॉग लेके आप फ्रेज नेगेटिव फ्रेज में डालेंगे। अभी क्या होगा, डॉग से रिलेटेड बड़ा छोटा कोई भी कीवर्ड है उसके लिए आपका ऐड शो नहीं करेगा। लेकिन जब आप एग्जैक्ट जाना चाहते हैं कि चलो मैं एग्जैक्टली इस कीवर्ड के लिए शो नहीं करना चाहता, तो उस कीवर्ड को आप एग्जैक्ट नेगेटिव एग्जैक्ट में डालिए। ज्यादातर हम लोग नेगेटिव एग्जैक्ट करते हैं, नेगेटिव फ्रेज तभी करते हैं जब एक सिंगल कीवर्ड आता है जो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो अट्रैक्ट कर सकता है और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, तभी हम लोग नेगेटिव फ्रेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ज्यादा अगर आप कैंपेन में नेगेटिव एग्जैक्ट या फ्रेज करेंगे तो कैंपेन का मोमेंटम खराब हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए बिड्स को इंक्रीज करके, अगर जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि आपको हर एक सर्च टर्म लेवल पे आप बिड्स कम कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उससे कैंपेन का हिस्ट्री खराब नहीं होता है। क्योंकि कैंपेन में आप ज्यादा नेगेटिव करेंगे ना तो कैंपेन का हिस्ट्री खराब होता है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा वो कैंपेन। करेक्ट बिल्कुल। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिड से रिगार्डिंग है। तो हमें जब भी हम Amazon कैंपेन क्रिएट करते हैं तो हमें एक रिकमेंड करता है Amazon, क्या हमें उसके साथ जाना चाहिए और हमारी बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जी, यहाँ पे कैंपेन का जो बिडिंग रहता है आप देखेंगे जो Amazon सजेस्ट करता है वो जनरली बहुत ऊपर रहता है, बहुत हाई रहता है। क्यों? क्योंकि वो ईयरली एवरेज है, और एवरेज है मतलब सेल के सीजन पे बिड्स हाई रहता है, तो उसको एवरेज आउट जब करता है तो जो आपका बेस अमाउंट आता है वो जो बहुत ऊपर रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सोचिए Amazon सजेस्ट कर रहा है 20 रुपीज, हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 रुपीज से, 4 रुपीज, 5 रुपीज से, और देखेंगे इंप्रेशन कितना आ रहा है। और हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं डाउन ओनली करने का बिड स्ट्रैटेजी। अप एंड डाउन एक ही सिचुएशन में करते हैं जिसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। तो डाउन ओनली बिड स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर हम लोग एकदम कम बिड से स्टार्ट करते हैं और एक दिन वेट करते हैं, देखते हैं इंप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इंप्रेशन नहीं आता है तब जाके इंक्रीज करते हैं बाय 15%, फिर से वेट करते हैं, फिर से अगर नहीं आ रहा फिर से बढ़ाते हैं। ये हुआ बिडिंग का स्ट्रैटेजी।
अब हम लोग अप एंड डाउन कब करते हैं ना, जब हम लोगों को रेस्ट ऑफ द सर्च प्लेसमेंट में चाहिए होता है थोड़ा इंप्रेशन, क्योंकि अप एंड डाउन जब करेंगे रेस्ट ऑफ द सर्च का प्लेसमेंट तभी Amazon देता है, क्योंकि आप डायरेक्टली ट्रिगर नहीं कर सकते। तभी Amazon देता है जब Amazon देखता है कि इसको रेस्ट ऑफ द सर्च में कन्वर्ट हो सकता है, तब Amazon इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है बिड्स को रेस्ट ऑफ द सर्च में ज्यादा कन्वर्शन लेके आने के लिए। क्योंकि आपका Amazon में एक चीज है, आपका हर एक बिड्स के लिए प्लेसमेंट मौजूद है, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, हर एक बिड्स के लिए आपको प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं बिड्स रिलेटेड जो आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सेमी, थैंक यू अगेन। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रिपोर्ट्स। हमारे पास काफी सारी रिपोर्ट्स होती है सेलर सेंट्रल में, तो पीपीसी के रिगार्डिंग कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और हम उनका मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस को और भी इनहांस करने के लिए? जी जी जी, सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ए साइन या कौन सा प्रोडक्ट आपका कितना स्पेंड कर रहा है, और वो आपका टोटल स्पेंड का कितना परसेंट है। आप सोचिए डेली 1,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, और वहां पे एक ए साइन ऐसा है जो 800 रुपए स्पेंड कर रहा है लेकिन सेल कम आ रहा है, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक रिपोर्ट आता है एडवर्टाइज प्रोडक्ट रिपोर्ट, जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले के लिए अवेलेबल है। इसके आपको ये पता चल जाएगा कि एक ए साइन, जैसे आप पिवट टेबल डालेंगे, एक ए साइन कितना स्पेंड कर रहा है टोटल, कितना क्लिक्स मिला है, कितना कन्वर्जन आया, कितना ई कॉस्ट है। तो आपको हर एक ए साइन लेवल पे आपको डेटा मिल जाएगा, ये बहुत जरूरी है। तो सो नेक्स्ट रिपोर्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट रिपोर्ट आता है आपका परचेज प्रोडक्ट रिपोर्ट, जिससे आपको ये पता चलता है कि किस प्रोडक्ट्स के ऊपर आप एड रन कर रहे थे और कस्टमर ने एड पे तो क्लिक किया, लेकिन एड के ऊपर क्लिक करके एड वाला प्रोडक्ट ना खरीद के दूसरा प्रोडक्ट खरीदा आपके कैटलॉग से, चाहे वो दूसरा वेरिएशन हो सकता है या फिर दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है। तो आपको ये पूरा नंबर पता चल जाता है कि कौन सा खरीदा है। तो इसको आप बाद में ट्रिगर कर सकते हैं आपका डिस्प्ले एड से, आपका खुद का प्रोडक्ट के ऊपर टारगेटिंग कर सकते हैं, ब्रांड प्रोडक्शन कैंपेन रन कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शंस आपको खुल जाता है, कंपैरिजन चार्ट में आप यूज कर सकते हैं, वर्चुअल बंडल ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं, ये सब प्रोडक्ट्स। तो ये 2 रिपोर्ट है। थर्ड रिपोर्ट जो मैं बताऊंगा ब्रांड एड्स के लिए है कैटेगरी बेंचमार्क रिपोर्ट। कैटेगरी बेंचमार्क रिपोर्ट एंड सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये दोनों लगभग कुछ हद तक थोड़ा बहुत सेम है, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट का एनालिसिस मिलता है कि मार्केट में कितना कन्वर्जन रेट चल रहा है, मार्केट में एक कॉस्ट स्टैंडर्ड कितना है। तो कैटेगरी बेंचमार्क रिपोर्ट क्या करता है ना, ये बेसिकली आपको बताता है कि देखो टॉप टियर कंपटीटर्स इतने इंप्रेशंस लेके जा रहे हैं, आपको इतना इंप्रेशंस आ रहा है, मीडियम टियर कंपटीटर्स जो है वो इतना इंप्रेशन लेके जा रहा है, आपको इतना आ रहा है, एंड बॉटम टियर कंपटीटर्स इतना इंप्रेशन लेके जा रहा है या एक कॉस्ट इतना है। तो आपको पता चल जाता है कि आप टॉप में है, बॉटम में या मिडिल पे, और उस हिसाब से आप अपना बिड्स को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर ज्यादा प्लेसमेंट ले सकते हैं, ताकि आपका भी एक सेम लेवल पे आ जाए, आपको पता चल जाए मार्केट में क्या भी चल रहा है। तो ये 3 रिपोर्ट मेरे ख्याल से हर एक सेलर्स को देखना चाहिए, और रिपोर्ट्स को फ्रीक्वेंटली डाउनलोड करते रहिए, क्योंकि ये बहुत मदद करने वाला है। करेक्ट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बजट, कि हमारा अगर कोई न्यू सेलर है तो उसे कितना बजट शुरू में रखना चाहिए कैंपेन के लिए, और एक एकॉस की जो सही वैल्यू होती है वो क्या होती है, कि मुझे पता लगे कि मेरी इतनी एकॉस की वैल्यू है तो मैं सही जा रहा हूँ, या फिर मुझे रिक्वायरमेंट है इसमें ऑप्टिमाइजेशन की? जी देखिए, एकॉस का ऑप्टिमाइजेशन एक खराब वर्ड है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन आप लिस्टिंग का कर सकते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए आपका एकॉस का कोई अच्छा मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, किसी के लिए 300% एकॉस बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अलग सेगमेंट में उनके लिए रिपीट परचेज ज्यादा चाहिए और वो स्पेंड कर सकते हैं, और किस के लिए 10% एकॉस बहुत हाई है। टैकोस एक मैट्रिक्स है जो हर एक बंदा ट्रैक करता है, उससे उनको ये पता चल जाए कि वो कितना टोटल स्पेंड कर रहे हैं, उससे टोटल सेल कितना आ रहा है। अभी एकॉस का क्या होता है, एकॉस जनरली हाई रहता है जब आपका प्रोडक्ट न्यू रहता है, लेकिन जैसे जैसे उनका कीवर्ड्स इंडेक्सिंग बढ़ता है, ज्यादा कीवर्ड्स के लिए वो ऑर्गेनिकली रैंक होना स्टार्ट करता है, उसका एकॉस भी डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। और एकॉस डिक्रीज करना तभी स्टार्ट करता है जब आपका लिस्टिंग कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है ज्यादा, तो आपको रिव्यूज अच्छा खासा चाहिए होगा, आपका प्रोडक्ट डिटेल पे जैसे मैंने बताया बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और हर एक मंथ आपको लिस्टिंग को अच्छे से ऑप्टिमाइज करते रहना होता है बैक एंड से। तो इस तरीके से आपका एकॉस भी एक अच्छा स्टेबल रहेगा। लेकिन लॉन्च जब आप करेंगे, इनिशियली आपका 5-6 रिव्यूज है, तो आपका एकॉस हाई ही रहेगा, आप प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते। लेकिन वो धीरे धीरे एकॉस डिक्रीज होता है, जिस हिसाब से आपका ऑर्डर आता है, ज्यादा आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ता है। वो एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन डाउन आएगा विथ मोर सेल्स, मोर ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक अभी एक साल में काफी सारी एनहांसमेंट्स हुई है Amazon एड्स में, तो आपको कौन कौन सी एनहांसमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और हमारी ऑडियंस के लिए कौन कौन सी आप रिकमेंड करेंगे कि इन एनहांसमेंट्स के साथ जाना चाहिए?
जी, जी। सबसे पहले ऑडियंस अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं स्टोर को यूज़ कीजिए। स्टोर्स का बहुत सारे एड्स अवेलेबल है, सबको यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्प्ले एड्स में वीडियो, जो बहुत बेहतरीन चीज़ है और डिस्प्ले एड्स में बहुत सारे सेलर्स रिटारगेटिंग फीचर को यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे आप परचेज़ रिमार्केटिंग कर सकते हैं। जो आपका प्रोडक्ट को पहले परचेज़ किया, उनको आप दिखा सकते हैं फिर से आपका प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट्स में रिपीट परचेज़ होता है या फिर हर एक मंथ खरीदना होता है, जैसे फेस वॉश हुआ, वो सब प्रोडक्ट्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। या फिर कोई आपका लिस्टिंग में आया है लेकिन परचेज़ नहीं किया है, उनको आप रिटारगेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो बहुत अच्छा है कन्वर्जन बढ़ाने के लिए, जो सेलर्स को यूज़ करना चाहिए। और अगर मैं बताऊँ यहाँ पे एक और टिप मैं ऐड करना चाहूँगा या फिर ट्रिक बता सकते हैं। अगर आपका लिस्टिंग में आप कूपन रन नहीं कर रहे, डिजिटल कूपन जो आपको दिखाता है सेव ₹50 ऑफ या फिर सेव 5% ऑफ, क्लिक करना पड़ता है आपको चेक बॉक्स। तो ये वाला आपका लिस्टिंग में अगर ऑन है और कोई आपका लिस्टिंग में आता है और बिना परचेज करके चला जाता है, फिर से वो अमेज़न शॉपिंग ऐप ओपन करते हैं, तो अमेज़न शॉपिंग ऐप का होम पेज में उनको ये प्रोडक्ट शो होता है। तो ये फ्री का रिटारगेटिंग है, चाहे आप ऐड रन करें ना करें, लेकिन वो कूपन अगर अवेलेबल है वहां पे, तो वो फ्री का रिटारगेटिंग आपको मिलता है। तो ये कुछ चीज है जो सेलर्स को अभी से स्टार्ट करना चाहिए यूज करना। करेक्ट करेक्ट सेमी। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Amazon एड्स के Amazon की ऑर्गेनिक लिस्टिंग में भी मदद करते हैं। तो अगर हम Amazon एड्स रन करते हैं तो हमें कब तक करने चाहिए, क्या उनकी ड्यूरेशन होनी चाहिए, और कब हम उसे छोड़ सकते हैं कि ठीक है मेरे पास काफी रिव्यूज आ गए, मेरे पास अच्छी सेल्स आ रही है, तो क्या मैं छोड़ सकता हूँ उसे बीच में Amazon एड्स को? जी, यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक फ्लाई व्हील जैसा है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका अगर आप एड्स बंद कर देंगे तो, क्योंकि एक चीज है यहाँ पे, आपका ऑर्गेनिक प्लेसमेंट्स बहुत कम है। ऑर्गेनिक कितने जगह पे शो करता है, लेकिन आप अगर देखेंगे एड्स का प्लेसमेंट भरा हुआ है। तो अगर आप एड्स बंद करते हैं तो आपका विजिबिलिटी कम हो जाता है। विजिबिलिटी अगर कम होगा तो आप देखेंगे सेल्स भी ड्रॉप होगा। तो अमेजोन एक एड्स का प्लेटफॉर्म बन चुका है। अभी आपको एड्स रन करना ही होगा अगर आपको ज्यादा सेल चाहिए। तो क्योंकि एड्स का अगर प्लेसमेंट आप देखिए कितने जगह पे एड शो करता है और कितने जगह पे ऑर्गेनिक लिस्टिंग शो करता है। ऑर्गेनिक लिस्टिंग बहुत कम शो करता है। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो कीवर्ड्स है, पहले आप जब लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट्स, आप शायद ऐसा हो सकता है कि 300 कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है ऑर्गेनिकली। धीरे धीरे आपका जैसे एड्स में सेल आएगा, उससे लिंक्ड जो कीवर्ड्स है, जो लिस्टिंग में है, टाइटल में है, उसके ऊपर भी आपका रैंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप अभी ज्यादा कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहे हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं ना, अगर आपको एक ऑर्डर आ रहा है एड से, तो आपको 4 ऑर्गेनिक ऑर्डर आना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, विद इन 3 मंथ्स में। तो इस तरीके से आपको देखना होता है हमेशा कि हाँ चलो, लेकिन अब एड्स अगर पॉज कर देंगे तो वही चीज है, विजिबिलिटी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया एड्स का प्लेसमेंट्स भरा हुआ है। बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप एड रन कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक प्लेसमेंट बहुत कम है। तो एड्स कभी रन मत कीजिए, बंद मत कीजिए, लेकिन आपका एक और गिरता रहता है जिस हिसाब से आप रैंक और बेहतर होता रहता है। तो वही चीज है। थैंक यू सेमी अगेन। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लाइक प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हमारे लोग आते हैं, बट बाय किसी और का प्रोडक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे जो एड्स आते हैं उनको देख के सिमिलर प्रोडक्ट्स के लोग किसी और पे टारगेट हो जाते हैं, तो उनसे compete कैसे करना है सिमिलर सेलर से जो सिमिलर प्रोडक्ट पेज है हमारे जैसा? जी, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, उनको आने मत दीजिए आपका लिस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप खुद टारगेट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को, ताकि आपका प्रोडक्ट शो करे वहां पे। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आप कोई भी सेलर्स जाके सर्च कीजिए, आप .com में जाके बुलेट प्रूफ कॉफी, वहां पे आप देखेंगे उनका लिस्टिंग में सिर्फ उन्हीं का प्रोडक्ट शो करता है, चाहे वो एड हो या फिर ऑर्गेनिक हो, सिर्फ उन्हीं का प्रोडक्ट ही शो करता है। तो वो ब्रांड को प्रोटेक्ट करके रखा है बहुत इजीली। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, यहाँ पे आप स्टोर जो है, स्टोर पे एक सब पेज बनाइए जहाँ पे आप हर एक मॉड्यूल आपका एक ही प्रोडक्ट के सेंट्रिक में रख के कीजिए, एक ही प्रोडक्ट को ध्यान में रख के कीजिए। उससे क्या होगा ना, स्टोर पेज में कोई एड रन नहीं होता है, तो वहां पे डायरेक्टली कस्टमर परचेज कर सकते हैं विदाउट बीइंग इंटरफेयर्ड बाय एनी एड। तो वहां पे कन्वर्जन रेट हाई होता है। तो ये कर सकते हैं अगर आपका लिस्टिंग न्यू है, क्योंकि लिस्टिंग अगर न्यू है तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स कम ज्यादा आपका लिस्टिंग में आएगा और उसके बाद दूसरे कंपनीज को परचेज करेंगे क्योंकि उनका रिव्यूज ज्यादा है। तो अगर लिस्टिंग न्यू है तो आप स्टोर पे ऊपर एक सब पेज बना के वो कर सकते हैं। या सो माय लास्ट क्वेश्चन जो इस इंटरव्यू का है वो है कि आपको हम कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे आपकी सर्विसेज लेनी है तो कोई भी सेलर आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपसे Amazon एड्स क्रिएट करना सीखना है, उसकी गाइडेंस लेनी है, तो आपको हम कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं?
जी, जी, जी। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के पास यही है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। मेरे खुद के नाम से है सैमी अख्तर, या फिर आप हम लोग की वेबसाइट में जा सकते हैं www.regrowmedia.com, REGRO media.com। वहाँ पे जाके एक ऑडिट का वीडियो भी मिलेगा, कैसे आप खुद अपना वीडियो आपका अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं हम लोग ऑडिट करके आपको रिपोर्ट शेयर करें, कैसे चल रहा है आपका अकाउंट, नहीं चल रहा है। वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं एंड कोई मेरे टीम से आपको कॉल बैक करेगा। थैंक यू सैमी। तो थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा। होप ऑडियंस को काफी पसंद आएगा ये। ऑडियंस, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, उसे हम सैमी को रीच आउट करेंगे और सैमी से ही हम उसका आंसर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।